तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमें करना है काम वो है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश। अब अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि जब आप डिवेंचर इशू करते हैं, नॉर्मली हमें डिवेंचर क्यों इशू करते हैं? क्योंकि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो अगर हम डिवेंचर उस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं जहाँ पे हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहे हैं? हमें मिल रहे हैं गुड्स मिल रहे हैं, हमें एसेट्स मिल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अदर देन कैश बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपके पास पैसे नहीं आते हैं। ऐसे केसेस में क्या आता है आपके पास? ऐसे केसेस में आपके पास आता है अदर देन कैश, मतलब गुड्स आ जाता है, एसेट्स आ जाता है ना। अलग अलग कंडीशंस में हम लोग करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ऊपर वाला पोर्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए, तो पहला कंडीशन जो आपके पास आता है कि आप डिवेंचर कब इशू करेंगे। सबसे पहला कंडीशन आएगा, है ना, जब आप किसी एसेट्स को परचेज करेंगे। ठीक है, डिवेंचर्स आर इशूड व्हेन एसेट्स आर परचेज। जब आप एसेट्स परचेज करेंगे तो जब अगर आप उस टाइम में डिवेंचर को इशू कर रहे हैं, है ना, एसेट्स परचेज, जब आप एसेट्स को परचेज करेंगे, अगर आप उस टाइम अगर आप डिवेंचर को इशू कर रहे हैं तो आप उसे कैसे एंट्री करेंगे, है ना। अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप एसेट परचेज करेंगे तो फिक्स होगा कि भाई आप क्या एसेट परचेज करो। तो जो भी आप एसेट परचेज करोगे उस एसेट्स अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे? उस एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे। क्रेडिट में क्या डालोगे? आपने जिससे भी ख़रीदा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन होते हैं? जिससे हम लोग खरीदते हैं। तो आपने वेंडर अकाउंट डाल दिया, जो भी इसका प्राइस होगा आप वो यहाँ पे लिख देंगे। कहानी ख़त्म। ये तो छोटा सा है, बट मेन मुद्दे की बात ये है कि भाई जब आपने ये काम कर लिया तो अब आप आगे क्या करेंगे? तो आप सेकेंड एंट्री पास करेंगे जब आप उनको आप डिवेंचर इशू करोगे, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड, है ना। जब आप उसको क्या करोगे? डिवेंचर इशू करोगे। अब याद रखना भाई, डिवेंचर जो है वो पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी कंडीशन होगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे वेंडर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वेंडर अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। याद रखना। ठीक है, वेंडर का नाम आपके पास दिया हुआ होगा। आपने क्या किया? यहाँ पे वेंडर अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब डेबिट करने के बाद अब क्या करोगे आप इसे? अब आप इसे क्रेडिट करोगे। क्या क्रेडिट में दोगे आप इसे? आप यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर दोगे। क्या दोगे आप यहाँ पे? परसेंटेज डिवेंचर दोगे। मान लो कि डिवेंचर के साथ साथ आप इसको कुछ चेक वगैरह भी दे रहे हो, तो यहाँ पे आप टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। ऑप्शनल है ये, अगर आप बैंक से भी कुछ पैसे दे रहे हो तो, या फिर अगर आप इसे कुछ कैश में पैसे दे रहे हो तो कैश अकाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। ये दोनों जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। तो ये जितने भी चीज़ें होंगी ना वो सब, अगर मान लो डिवेंचर को डिस्काउंट पे कर रहे हो तो लॉस ऑन इशू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इशू अकाउंट को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। अगर आप प्रीमियम पे इशू मतलब प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। तो ये तो केस के अकॉर्डिंग आपका चलता रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये सब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये हम इसको मास्टर एंट्री बोलते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत होगा तब हम ऐसी एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग एक क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है इसी से रिलेटेड। आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए का एक एसेट खरीदा है। ठीक है, एक दूसरे कंपनी से खरीदी है एंड पेमेंट जो है वो बाय इशूइंग 2000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो एट वाट एवर प्राइस वी आर परचेजिंग एनी एसेट्स और एनी बिजनेस, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितना है? परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन याद रखना। यहाँ पे कितने का परचेज कंसिडरेशन है? 2 लाख रुपये। जो हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमने एसेट खरीदा है, एसेट का नाम दिया हुआ नहीं है, तो एसेट्स अकाउंट को आप क्या कर देंगे? यहाँ पे डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे आप? 2 लाख रुपीज़ से डेबिट कर देंगे। ये 2 लाख रुपीज़ से आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। याद रखना है, ठीक है, आपको क्या करना है? 2 लाख रुपीज़ से डेबिट कर देना। चल, तो यहाँ पे ये डेबिट की जगह पे OR हो गया है, तो हम लोग इसे डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट 2 लाख रुपए से कर लेंगे। 2 क्या करेंगे आप यहाँ पे? वेंडर, किससे आपने खरीदा है? अनदर कंपनी। अब अनदर कंपनी के यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है,
तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेंडर अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब याद रखना ये कौन सा, ये इस जो कंपनी खरीदती है उसको हम बोलते हैं वेंडी अकाउंट, है ना, जो खरीद रहा है। तो ये जो हम एंट्री पास कर रहे हैं हम किसके बुक्स में पास कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ आशीर्वाद में, है ना, आशीर्वाद, इन द बुक्स ऑफ आशीर्वाद हम लोग कर रहे हैं। याद रखना इन सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो आप इनको 2 लाख रुपए इशू करके दे देंगे, फिर आपके पास आ जाएगी कि भाई आप उनको डिवेंचर इशू करके दोगे। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे वेंडर अकाउंट को डेबिट कर दो। वेंडर अकाउंट को क्या किया आपने, डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया, 2 लाख रुपए से। अब आपने वेंडर अकाउंट को डेबिट कर दिया, अब आपको देखना है आप कितने डिवेंचर्स इशू करोगे। तो 2 लाख आप उसको पैसे देने हैं, 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय, एक डिवेंचर का प्राइस कितना है, 100 रुपीज़। तो 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया आपके पास, 2000 डिवेंचर्स आप इसको इशू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 डिवेंचर का नाम क्या है, 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिवेंचर अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2000 इंटू 100, हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो 2 लाख रुपये आपके पास। बस कहानी ख़त्म। इतना सा हमारे पास पार्ट है, और ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, जिसमें थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह वाला क्वेश्चन था। इसको आपके लिए स्पेशली रखा है ऐसे क्वेश्चंस को, सो दैट कि आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं। नेशनल पैकेजिंग कंपनी जो है वो एसेट परचेज करता है 1,90,000 रुपये से। कहाँ से परचेज करता है, अनदर कंपनी से, एंड उसको परचेज कंसिडरेशन देना चाहता है वो 2,000 इक्विटी डिवेंचर्स देना चाहता है 100 रुपये का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री तो बिल्कुल कॉमन है, एसेट्स अकाउंट क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे। कितने से डेबिट कर दोगे, 1,90,000 से आप एसेट अकाउंट को डेबिट कर दोगे। 2 में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप 2 में लिख दोगे यहाँ पे क्या लिया, आपको किसको पैसे देने हैं, वेंडर को पैसे देने हैं। तो वेंडर अकाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 1,90,000। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आपको क्लियरली है कि भाई हम इसे 2,000 दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में अगर 5% डिस्काउंट वैसे ही आपके पास आ जाता है, तो आप इसको 1,90,000 इशू कर रहे हैं, है ना, अमाउंट आपको देना है। एक डिवेंचर का प्राइस कितना है, 100 है, 5% का डिस्काउंट दोगे तो 5 रुपये का डिस्काउंट आ गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2,000 डिवेंचर्स। आपके पास कितना डिवेंचर आ जाएगा, 2,000 डिवेंचर आ जाएगा। तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, है ना, जर्नल एंट्री आपके पास बहुत ही सिंपल सीधा सा जर्नल एंट्री हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब याद रखना वेंडर को तो हमने 1,90,000 बोला है कि हम 1,90,000 देंगे, तो 1,90,000 ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दूसरा एंट्री आप यहाँ पे लिख लीजिए, 2 आपने कौन सा डिवेंचर देना है, यहाँ पे डिवेंचर का नाम दिया हुआ था, है ना, यहाँ पे डिवेंचर का नाम दिया, 10% डिवेंचर हमारे पास लिखा हुआ था। तो आप लिख लीजिए 10% डिवेंचर अकाउंट। आप कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं जी, आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं 2,000। तो 2,000 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 लाख हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे 190, यहाँ पे 2 लाख रुपीज़। तो याद करो हमने 2,000 डिवेंचर पे 5 रुपये का डिस्काउंट भी तो दिया है उसको। यहाँ पे क्या जाएगा, डिस्काउंट, क्योंकि अगर हमारे पास सिंपल डिस्काउंट है तो हम डिस्काउंट ही ले लेंगे यहाँ पे। नहीं, अगर कोई बच्चा अगर ये चाहता हो कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखना है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख लो। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर दो। कितने से डेबिट कर दोगे, यहाँ पे भी 2,000 इंटू 5 लिख लो, तो दैट विल बी ऑन 10,000 रुपीज़। बस इतनी सी कहानी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो सकता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट इज योर इशू, है ना, परचेज ऑफ, जो हमारे पास सेकेंड होगा वो क्या होगा, परचेज ऑफ बिजनेस। अभी आपने एसेट परचेज किया है, या तो आप उसे परचेज बोलो, या फिर आप उसे क्या बोलोगे, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। अगर एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है ना, तो उसको क्या करेगा, उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में अगर आप डिवेंचर इशू करके दे रहे हो तो आप कैसे एंट्री पास करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट होगा। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करता है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे मान लेते हैं कि फर्म ए है, फर्म ए या फिर कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है ना। फर्म ए ने फर्म बी को टेक ओवर किया, तो फर्म बी के जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स किसके हो जाएंगे, फर्म ए के हो जाएंगे। इसके जितने भी लाइबिलिटीज़